हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 28। क्या कह रहा है, देखो, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, तो सबसे पहले तो गिवन कंडीशन लेट करो आप। लेट टू नंबर्स ए एंड बी आर इन जीपी के अंदर कोई नंबर आपको दे रखे हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, द सम ऑफ टू नंबर्स, इन टू नंबर्स का जो सम है वो 6 टाइम्स है किसके, ज्योमेट्रिक मीन के। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, रूट ए बी होता है। ठीक है, शो करना है कि ये दोनों नंबर एक्चुअल के अंदर है, वो इस रेशियो के अंदर है। ठीक है, करते हैं प्रूफ। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगी कंडीशन। अब आप इसमें स्क्वायर कर दो बोथ साइड, बोथ साइड स्क्वायरिंग। तो a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होगा वो 6 6 36 AB हो जाएगा। ये वाली कंडीशन समझ में आई? ठीक है, अब अगर मुझे यहाँ पर हाँ, a प्लस बी की मेरे पास ये कंडीशन बन के आ गई एक तरीके से। ठीक है, अब अगर मुझे यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर मिल गया है इक्वल्स टू 36 AB, और अगर मुझे a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालना है ना, क्या निकालना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालना है, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4AB लिखना पड़ेगा। मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा। इसको आप सॉल्व करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2AB, इससे कैंसिल आउट हो गया, माइनस 2 बनेगा और इसके इक्वल हो जाएगा ये फॉर्मूला ना। तो इस फॉर्मूले की जगह मैं ये वैल्यू यूज ले सकता हूँ, 36AB और माइनस 4AB। 36 में से अगर 4 जाएगा आपके पास, 32AB बच जाएगा आपके पास किसका, a माइनस बी का होल स्क्वायर का वैल्यू। ठीक है, स्क्वायर हटाएंगे, रूट लग जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो a माइनस बी का वैल्यू क्या हो गया, 32। 32 का मतलब हो गया 4√2। 4 4 16, 16 2 32, और ये रूट के अंदर ए बी भी अपनी जगह पे है। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करें अपन, नहीं इसको फर्स्ट मानो आप, फिर इसको सेकंड लो और इसको थर्ड लो। अब आप क्या करो, ऐड कर दो इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड को। आ जाओ, a प्लस बी इक्वल्स टू 6√AB, a माइनस बी इक्वल्स टू 4√2। हम इनको डिवाइड भी तो कर सकते थे, नहीं ऐड कर रहे हैं अपन इसको, तो अपन इसको डिवाइड कर सकते थे डायरेक्टली, तो उससे क्या फर्क पड़ता, a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना। चलो ठीक है यार, 4√2 एंड रूट ए बी है ये वैल्यू। चलो ठीक है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, ये 2a हो गया। यानी कि आपको 6√AB को क्या करना है, ऐड कर देना है 4√2AB के साथ। यही ये क्वेश्चन था एक्चुअल में, है ना। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इनका एडिशन हो जाएगा क्या, नहीं होगा। इस 2 को ज्यादा ज्यादा आप डिवाइड कर सकते हो, तो a का वैल्यू जो बनेगा वो 3√AB, और 2 से 4 डिवाइड होगा तो 2√2√AB। ये आपके पास a का वैल्यू हो जाएगा एक तरीके से ना। क्या हो जाएगा, a का वैल्यू हो जाएगा, और मैं चाहूं तो उसको कंपाइल कर सकता हूँ, लाइक रूट ए बी को कॉमन ले सकता हूँ और 3 + 2√2 बच जाएगा आपके पास, है ना। ये एक तरीके से आपकी फोर्थ इक्वेशन होगी। अब इस फोर्थ इक्वेशन को आप कहीं भी पुट कर दो, फर्स्ट में कर दो, थर्ड में कर दो, सेकंड में कर दो, एक ही बात है। तो मैं a इक्वल्स टू रूट ए बी, नेक्स्ट स्लाइड पर आना, तो रूट ए बी 3 + पुट इन इक्वेशन 1, a प्लस बी इक्वल्स टू 6 ए की वैल्यू पुट करो आप, ये रूट ए बी 3 + 2√2 प्लस बी इक्वल्स टू 6√AB। ठीक है, बी को यहीं छोड़ दो, उसको उठा के वहीं भेज देते हैं। तो बी को यहीं छोड़ दिया मैंने, 6√AB माइनस रूट ए बी 3 + 2√2। इन दोनों में से फिर आप रूट ए बी कॉमन ले लो। अब अंदर कितना बचेगा, 6 माइनस ये -3, ये -2√2, 3 - 2√2। ये आपके क्या हो गई, बी की वैल्यू हो गई। अब आपको क्या निकालना, शो डेट द नंबर्स आर इन रेशो। तो हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड ए बाय बी कर दो आप। इसका मतलब ए को जैसे मैं बी से डिवाइड कर रहा हूं, इसका मतलब मैं रेशियो तो निकाल रहा हूं। ए का वैल्यू कितना है मेरे पास, रूट ए बी 3 + 2√2, और ये रूट ए बी 3 - 2√2 कैंसल आउट। इसका मतलब ए रेशो बी जो है ना, वो आपके पास निकल गया 3 + 2√2 रेशो 3 - 2√2। दिस इज योर आंसर, हैंस प्रूव्ड। बताओ क्या समझ में नहीं आया। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 28 कंप्लीट।